एक तरफ धनतेरस का दिन, आप सबों को धनतेरस की शुभकामनाएं, तो दूसरी ओर चुनाव का माहौल। पर्व त्योहार और चुनाव दोनों एक साथ ऐसे मिक्स हो गए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव की बात करें या त्योहारों की बात करें। पर आज हम आपके साथ चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि ये नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था गिरिडीह के लिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं नौ बिहान। दर्शकों, आज डुमरी से यशोदा देवी ने नामांकन किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये एनडीए की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी। भारतीय जनता पार्टी और आजसू का जो गठबंधन है, तो एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी ने आज नामांकन किया। आखिरी दिन उन्होंने नामांकन किया। यशोदा देवी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था। वे स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी हैं। दामोदर महतो यहाँ से आजसू के कद्दावर नेता थे और उनके निधन के बाद यशोदा देवी को टिकट दिया था बाई इलेक्शन में भी आजसू ने, एनडीए ने, और इस बार फिर से यशोदा देवी पर भरोसा जताया है। पिछला चुनाव यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में ही टक्कर हुई थी और उस चुनाव में एक काफ़ी शानदार टक्कर रही थी। हालांकि बेबी देवी ने चुनाव जीता था, पर इस बार फिर से आजसू के टिकट से एनडीए के उम्मीदवार यशोदा देवी हैं और यशोदा देवी ने यहाँ नामांकन किया। यशोदा देवी के नामांकन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। उनके साथ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए। नॉमिनेशन के लिए उनका काफिला एक रोड शो के तौर पर पैदल मार्च करते हुए नॉमिनेशन स्थल तक, अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचा और यहां आकर उन्होंने नॉमिनेशन किया। आपको रोड शो की थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको नॉमिनेशन की बात दिखाते हैं। नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए यशोदा देवी ने कहा कि अब मोह भंग हो चुका है जनता का झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और उनके पति ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, इसलिए यहाँ की जनता अब मोह भंग हो चुका है। अब इस बार निश्चित तौर पर उन्हें जिताएगी। जो सुप्रीमो जो आजसू के सुदेश महतो, उन्होंने भी भरोसा जताया कि निश्चित तौर पर इस बार डुमरी की जनता जो झूठे वादे, खोखले वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछली बार किए थे, लोगों को बरगलाया था और उसके आधार पर लोगों ने वोट दे दिया था। अब तुष्टीकरण की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नीति है, उससे जनता त्रस्त आ चुकी है, जनता इसको समझ चुकी है और इस बार एनडीए के पक्ष में मतदान होगा और प्रदेश में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो सुनिए क्या कहा इन दोनों नेताओं ने। देश में हमारे ये गांव ग्राम में हमारे क्षेत्र में ही काम करें और यहीं से ही वो अपने जिंदगी महिला लगातार हम कहेंगे तो पूरा परिवार 20-25 साल से डुमरी की एक जनता से जुड़े हुए हैं। डुमरी और इस क्षेत्र के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं। हमारी प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा, चुनाव भी लड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो सरकार के वायदे ही इस बार के मुद्दे हैं और मुद्दों को जो सरकार ने अपने झूठे वायदे से लोगों को झांसे में रखकर जो मतदान किया था, अब उसी मतदाता वही मतदाता अब उन्हें उनके विषयों पर ही जो उनके नकारात्मक समय लोगों के अहित के लिए जो उन्होंने जो
जो भी उन्होंने एक माहौल यहाँ पर तैयार किया है, जो नैरेटिव सेट किए हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति का बीज बोया है, उससे अब बाहर निकलकर डेवलपमेंट की राजनीति पे लोग अपना मतदान करेंगे। है कि कितना बार अभी लगातार एक मंत्री के यहाँ पर लगातार पूरा इतना कैंपेन हो रहा है, आप समझ सकते हैं कारण क्या है कि उनका ये जो डुमरी और डुमरी के मतदाताओं से मोहभंग हुआ है, इसीलिए लगातार कैंपेन करके कोई नया बात, नया झांसा देने की तैयारी कर रहे हैं। मूल्यांकन किया है, हम लोग ने उसका मूल्यांकन किया, तुष्टिकरण का जवाब तैयार नहीं कर पाए, लेकिन अब सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट प्राथमिकता होनी चाहिए। वो हर समाज के लिए विकास जरूरी है। आज यही कि हजारों बच्चे दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। अब हर परिवार का कोई ना कोई नौजवान बाहर काम रोजी रोटी के लिए गया है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस बार हम लोगों का गठबंधन है। पिछले बार गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित है इस बार एनडीए का सरकार बनेगा। और राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार में जो लूट खसोट हुआ है, बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, निश्चित है जनता में आक्रोश है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और वैसे भ्रष्टाचारियों को और वैसे अपराध का खराब पड़ा है, वैसे लोगों को निश्चित है सरहदों के पीछे हम लोग भेजेंगे। और स्पष्ट है हुकूमत और सरकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो ये डुमरी की तस्वीरें थी। डुमरी से यशोदा देवी ने आज नामांकन किया। इसके अलावा कुछ अन्य नामांकन भी आज डुमरी से हुए। जयराम महतो ने एक बार फिर से एक सेट में आज यहाँ नामांकन किया। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है। अब नामांकन का आज आखिरी दिन है। स्क्रूटिनी के बाद अब नाम वापसी के बाद तय हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। जैसे ये सब कुछ होगा हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए नवबिहार। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है। पार्श्वनाथ ITI संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।